हेलो बच्चों, आज हम झारखंड बोर्ड कक्षा 8 का प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले की सभी वीडियो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पहला क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग के रुचिकर प्रारूप के गुण के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये देखिए, इसका कुछ नियम नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है, शॉर्टकट ट्रिक होता है, ठीक है, जिसको आपको याद रखना है। और ये कुछ खास जैसे संख्याओं पे ही लागू होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, आपको यहाँ में एक कुछ पैटर्न दिखेगा। पैटर्न यानी एक तरह का संख्या। यहाँ में आपको क्या दिख रहा है? सभी संख्या में आपको देखिए, आपको एक ही दिखाई देगा। तो कभी भी अगर आपको ऐसा कोई संख्या दिखाई दे जिसमें सभी एक ही हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको बस काउंट कर लेना कि ये कितना नंबर है। तो देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ में देख रहे हैं कितना वन है, 6 वन है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, काउंटिंग लिखना है पहले बढ़ते क्रम में। तो 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6। 6 एक था इसलिए 6 तक काउंटिंग कर दी। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसका उल्टा गिनती शुरू करेंगे। 6 के बाद से क्या करना, उल्टा गिनती। तो फिर 6 के बाद 5 4 3 2 1। ये आपका इसका वर्ग आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्या एक शॉर्टकट ट्रिक होता है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद वाला सवाल में देखिए क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ में देखिए, आपको जितना भी 6 दिख रहा है उसकी जगह पे आपको क्या लेना है, 4 लेना है। मतलब जितना भी संख्या है, तो गिन लीजिए कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 यहाँ पे है, तो यहाँ में आपको 8 1 2 सॉरी बुक में कितना दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 6 दिया है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी यहाँ एक 6 कम है, 8 6 दिया है और एक 7 दिया है। तो टोटल संख्या जितना है उतना पहले आपको क्या करना है, 4 लिख देना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 4 हो गया। अब जितना भी 6 है उसकी जगह पे क्या लिखना है, 8 लिखना है। तो यहाँ पे कितना है, 8 है। तो 8 लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इतना लिखने के बाद आपको इकाई अंक इसका लिखना है। तो इकाई अंक के लिए जो इसका पहला संख्या है 7 है, तो 7 का क्या होता है स्क्वायर, 7 49। तो इकाई अंक क्या है, 9 आया। तो बस यहाँ पे इसका 9 लिख दी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। अब उसके बाद वाला सवाल में देखिए, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। और थर्ड नंबर में देखिए, 7 का स्क्वायर है प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 56 स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर तो हम लिख सकते हैं, जानते हैं क्या होता है, 7 7 49, ठीक है। फिर 8 का क्या होता है, 8 7 56। फिर आपका 56 का स्क्वायर लिखना है। तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए हम बताए हैं, कोई भी संख्या का अगर स्क्वायर निकालना है तो 6 का स्क्वायर क्या हुआ, 36, 36 का 6 हासिल 3 है। फिर सभी संख्या को गुना करेंगे। तो 5 6 30, 30 दूना 60, 60 और 3 63, 63 का 3 हासिल 6। अब पहला संख्या क्या है, 5, 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25, 25 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये आपका 31, ठीक है। अब इसको सभी को जोड़ लेंगे। तो ये यहाँ 6 दूनी 12, 12 और 9 21, 21 का 1 हासिल 2। यहाँ हो गया 4 5 9, 9 3 12, 12 और 2 14, 14 का 4 हासिल 1। तो 1 1 2, यहाँ 3। तो आपका आंसर कितना बना, 3 2 4 1। अब लास्ट वाला क्वेश्चन को देखिए। लास्ट वाला क्वेश्चन में क्या है, देखिए आपको जो पहला वाला क्वेश्चन था सेम उसी पैटर्न पे ये आपको दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है ना। यहाँ जब हम एक एक का था तो हम क्या कर रहे थे, इसको पहले सीधा गिनती तक लिखें फिर उल्टा गिनती तक। तो यहाँ में भी देखिए कि कहाँ तक आपका सीधा गिनती गया है, कहाँ तक गया है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 तक गया हुआ है। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो इसका नीचे में संख्या है वो कैसा होगा, 1 लिखा हुआ है, 1 2 3 यहाँ तक आपके बुक में दिया है। तो इसके आगे हम ले जाएंगे, फिर 4 5 6 तक जाना है। फिर उसके बाद उल्टा गिनती, तो फिर 5 4 3 2 ये 1। तो बीच में आपका जो है यहाँ से यहाँ तक का ब्लैंक्स में आ जाएगा। और ऊपर में आपका यह जितना भी है वहाँ आप उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है।
ये सारा जो भी है ये एक ट्रिक होता है, उसको आपको क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, तो कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं, तो 6 यहाँ पे 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा इसका वर्ग। ठीक है, तो ब्लैंक्स में आपका क्या भराएगा, ये वाला संख्या और ये वाला संख्या। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपको अगर एक जैसा पैटर्न दिखे तो एक के लिए क्या करना है, सीधा गिनती जाना है, जितना भी है काउंट करके फिर उल्टा चला जाना है। फिर यहाँ आपको बस 6 दिखे तो उसकी जगह पे क्या करना, सभी संख्याओं को गिनकर उतना 4 लिखना है, फिर जितना 6 रहेगा उतना 8 लिख देना है, और इकाई के लिए जो पहला संख्या रहेगा उसका इकाई अंक ले लेंगे। ठीक है, ये वाला तो आप खुद से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ में भी वही नियम है, 11 वाला ही देखिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, और इस क्वेश्चन में आपको इसका वर्गमूल भी निकालना है। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आपका 57 गुना 57 आएगा, जिसका वर्गमूल बाहर क्या निकलेगा, 57। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका 57। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें छोटी संख्या 10 है। ये पाइथागोरस त्रिक होता क्या है, पहले ये समझिए। पाइथागोरस त्रिक जो है वो हमेशा एक समकोण त्रिभुज पे आपका काम करता है। समकोण त्रिभुज कहने का मतलब जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला रेखा होता है उसे हम कहते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। और उसके ऊपर जो लाइन, ये सीधा लाइन है, इसमें 90 डिग्री बन रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, लंब। क्या बोलते हैं इसे, लंब। और ठीक 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण होता है उसे हम कहते हैं कर्ण। तो ये हमारा क्या बन गया, कर्ण। ध्यान रखेंगे इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कौन होती है, ये कर्ण होती है। ठीक है, और उसके अलावा ये 2 और अन्य भुजाएं होती हैं। ठीक है, जिसमें से एक छोटी हो गया और एक बीच वाला। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा संख्या होता है आपका कर्ण, उसके लिए फॉर्मूला आपका होता है m² + 1। ठीक है, और जो सबसे छोटा संख्या होगा उसके लिए होता है 2m, और जो एक और रहता है वो होता है m² - 1। ठीक है, तो आपको हमेशा क्वेश्चन में चाहे तो छोटा या बड़ा संख्या दिया रहेगा। ठीक है, और ये सभी संख्या क्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगा। ध्यान में रखेंगे कैसा संख्या होना चाहिए, सब पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ में क्या कह रहा है, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें छोटी संख्या क्या है, 10 है। हम क्या बोले हैं, बड़ी संख्या आपका क्या होगा, बड़ी संख्या हमेशा होगा m² + 1। ठीक है, और जो छोटा संख्या होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका 2m। तो यहाँ में आपको क्या बोला है, छोटा संख्या 10 है, यानी कि 2m का वैल्यू कितना दिया है, 10। तो लिखेंगे 2m = 10। तो यहाँ से m का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 10/2। काटेंगे तो कितना आ गया, 5। यानी m का मान हमारे पास कितना आ गया है, 5। अब अगर हम बाकी 2 और संख्या निकालेंगे तो बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या निकालना होगा, m² + 1। ठीक है, यहाँ में m का मान क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 1। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 + 1। क्या आंसर आया हमारा, 26। तो बड़ी संख्या क्या है, 26। और जो तीसरा संख्या हो क्या होगा, m² - 1। तो m का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर - 1। 5 का स्क्वायर हो गया 25 - 1, तो क्या आया, 24। तो हमारे पास 3 संख्या कौन कौन सा मिला, एक तो मिला 10 और एक 24 और एक 26। तो इसे चेक करने का नियम क्या है कि कभी भी 2 छोटी संख्याओं का वर्ग करेंगे तो वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। यानी कि m² + 1 का स्क्वायर जो होगा वो हमेशा बराबर होगा 2m का स्क्वायर प्लस m² - 1 का स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इसको हम ट्रिक के हिसाब से बैठाएं तो सबसे बड़ा संख्या क्या आपका, 26 है। ठीक है, तो 26 का स्क्वायर बराबर होगा 10 का स्क्वायर जोड़ 24 के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब ये इसको चेक करके भी देख सकते हैं कि ये ऐसा आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। इस जगह पे क्या हम बोले हैं,
सबसे बड़ी संख्या क्या आपका 26 है, यानी कि 26 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए 10 का स्क्वायर जोड़ 24 का स्क्वायर के बराबर। तो 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ये कितना होता है 24 का 576। तो यहाँ 676 आया, तो यहाँ भी कितना आएगा 500 और 100 676, दोनों ही और क्या आया बराबर आया, यानी हमारा ये ट्रिक क्या है सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 2 क्या कह रहा है, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें से एक संख्या क्या है 6 है, लेकिन ये छोटा है या बड़ा है ये हमें ऐसा नहीं दिया गया है। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर हम इसे लेते हैं m² - 1 तो ये हमारा क्या बन जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा m² = 6 + 1 यानी कि 7, और 7 का कभी भी रूट बाहर नहीं निकलेगा, तो ये m-1 तो नहीं हो सकता है। ठीक है, पहला बात तो ये हो गया। दूसरा, अगर हम इसको मानते हैं आपका m² - 1 + 1 तो भी आपका नहीं होगा, क्योंकि 6 में से 1 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5, और 5 भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये दोनों तो ये नहीं हो सकता है। तो ये सबसे छोटी वाली जो संख्या होती है वो हो सकती है, क्योंकि उसका वैल्यू क्या होता है 2m होता है। ठीक है, तो हम 2m का वैल्यू मान के चलते हैं, तो लिखेंगे माना 2m = 6। अब यहाँ से अगर m को निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6/2, काटेंगे तो क्या आएगा 3, यानी m का मान कितना आ गया 3। अब यहाँ से निकाल सकते हैं हम बड़ा जो संख्या है वो क्या होता है m² + 1, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, m का मान कितना आएगा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 जोड़ 1 यानी कि क्या आया 10। फिर m² - 1 निकालते हैं, तो m का मान है 3 का स्क्वायर हो गया -1, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 9, तो 9 - 1 क्या आएगा 8। अब ऐसा करने से 3 संख्या हमारे पास क्या क्या आया, एक तो 6 आया, एक 10 आया और एक 8 आया। अगर हम त्रिक पे बैठाते हैं तो सबसे बड़ा संख्या क्या है m+1 यानी कि 10 का स्क्वायर बराबर छोटी संख्या 2m जिसका मान है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस एक और संख्या है 8 यानी 8 का स्क्वायर। चेक करते हैं, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 बराबर 6 का स्क्वायर हो गया आपका 36, 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64, तो यहाँ आ गया आपका 100, यहाँ 36 और 64 ये भी 100। तो हम देख रहे हैं दोनों ही और हमारा क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, इसका मतलब हमारा ये जो ट्रिक है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 6, 10 और 8। ठीक है, तो ये प्रश्नावली 2.3 इसी के साथ आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।